चलिए जेई मेंस का एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज 2025, ये 22 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है सीक्वेंस और सीरीज का। थोड़ा सा समझना आपको है, क्रिटिकल तो नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ समझ जाएंगे तो सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, समेसन आर टू एन टी आर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 अपॉन 64, ये 64 है ये। तो हमको ये फाइंड करने को कहता है क्वेश्चन में, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1 बाई टी आर इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन लेके सॉल्व करना है और बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉज करता हूँ वीडियो को, आप लोग भी ट्राई इट। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट वीडियो। देखिए जो क्वेश्चन आपको दिखा हुआ है बोर्ड में, सबसे पहले तो इसमें आपको ये देखना है कि समेशन, इसकी वैल्यू क्या है। ये दिया समेशन आर से लेकर एन तक, माने एस एन की वैल्यू हुई। ये क्या है, ये एस एन की वैल्यू हुई क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ते थे। तो हमको लिमिट एन इनफाइनाइट से आर इक्वल टू 1 समेशन से 1 बाई टी आर की वैल्यू निकालनी है। तो कहने का मतलब हमको टी आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको एस एन माइनस एस एन माइनस 1 फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहा, ये एस एन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ये एस एन की वैल्यू है टी आर यानी 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 और 2n प्लस 5 अपॉन 64, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, तो मैंने ये कहा आपको कि इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एन में यदि टी एन मान लें, टी आर की वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने चलो टी एन मान लेता हूँ। टी एन इक्वल टू एस एन माइनस टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये फार्मूला है ये, तो हमको ये लगाना है इसमें, ये मान लिया टी एन, ओके, ये हो गया एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एन माइनस 1 रख देंगे। तो आप भी रखिए 2n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 1, 2n माइनस 2 माइनस 1, तो 2n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, इसमें भी रखोगे 2n माइनस 1 प्लस 1, तो 2n माइनस 2 प्लस 1, तो 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसमें रख देंगे n माइनस 1 प्लस 3 और प्लस 3, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्लस 5 है यहाँ पर, तो कितना होगा 2n प्लस 3 अपॉन 64, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ऐसा कुछ आ गया, आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन निकाल देते हैं, है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल देते हैं। देखिए दोनों में कौन कॉमन है, 64 तो वैसे ही कॉमन है, 64 तो वैसे ही कॉमन है। तो अब क्या बचेगा कॉमन इसमें से, टी एन इज इक्वल टू 1 बाई 64। तो हमको क्या निकल रहा है दोनों में से, 2n माइनस 1 निकल रहा है, करेक्ट। ये 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 भी निकल गया, 2n प्लस है, 2n प्लस 1 भी है। तो बच्चा क्या हमारे पास 2n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 3, ऐसा कुछ बचा है ना। तो इसको निकाल देंगे तो कट गया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 32 आ गया हमारे पास, 32 8 आ जाएगा। कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है। तो इसको निकालेंगे,
निकालने के बाद उसको अपन काट लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार हमारा क्या बचता है यहाँ पर, ये जो हमने निकाला, अब ये बच गया 5 3 8 8 8 64, तो Tn हमारा आ गया 2n माइनस 1 और 2n प्लस 3 और 2n प्लस 1, तो 2n माइनस 3 इसमें बचा था और यहाँ पर 2n प्लस 5, दोनों को हम माइनस किए तो 8 बचा, 8 से कट गया तो ये बचा हमारा 8 8 64, ऐसा कुछ हमारे पास बचा। ऐसा बचने के बाद हम इसका क्या निकालना है, इसका समेशन हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका हमको समेशन फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते रहिए वीडियो को। तो इसको हमने निकाला। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कुछ और ही कह रहा है। अब देखिए 1/TR, 1 इसका हमको सम निकालना है। ये क्वेश्चन में देखिए लिमिट n अप्रोचेस इनफाइनाइट 1/TR इज इक्वल, इसको मैं लिख देता 1/TR। यदि मैंने इसको TR भी माना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको R भी ले सकते हैं। तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 3 और 2n प्लस 1। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में क्या तोड़ सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं क्या हम, वो लंबा प्रोसेस होगा। तो आप लोग इसको सिंप्लीफाइड में ये कर सकते हो कि मान लो मैंने इसको 2 लिखा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, इसको 2 मैं कर दिया समेशन ये 4, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n माइनस 1, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी बट आप लोगों को समझाना ट्रिक से जरूरी था, 2n प्लस 1 ऐसा। अब मैं ये कर दूं, मैं 2n प्लस 3 था कहीं ना, 2n प्लस 3, तो इसको मैं एक काम ऐसा कर सकता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन में 2, ये 2r प्लस 3, ध्यान से देखिएगा यहाँ 4 आना चाहिए, है ना। तो मैं कर देता 2r प्लस 3 माइनस 2r माइनस 1, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। अब इसको जैसे आप ब्रेक करते हो तो 3 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 4 2 8 आ जाएगा। तो ऐसा लिखने के पीछे मेरा क्या रीजन था, ऐसा लिखने के पीछे मेरा रीजन ये था कि इसको हम क्या कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करके और n की जगह हम 1 पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी थी, इन्फिनिटी थी, उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, है ना। लिमिट n यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, बाद में इसको कर लेंगे हम। तो यहाँ होगा लिमिट n इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले एक काम करिए इसको, है ना, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं। ये हो गया 2, अगर इसका अपॉन में इसका कर दूं तो इसमें 2n प्लस 3 है ना, या 2r प्लस 3 जो भी होगा, यहाँ r लिख दिया हूँ, कहीं n लिख दिया तो r ही लिख लीजिए आप, या n रखा है तो n ही चलने दीजिए, tn जैसा आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो इसमें से कट जाएगा क्या 2n प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में बोल करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1, करेक्ट, यस। इसको मैं यदि ब्रेक करता हूँ तो आ जाएगा 2n प्लस 1 और क्या आ जाएगा 2n प्लस 3। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इसमें n की जगह हमको क्या रखना है, 1 रखना है। क्या रखना है, n की जगह 1 रखना है। चलिए मैं रखता हूँ n की जगह, आप लोग भी रखिए n की जगह, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यदि n 1 रखूँगा तो 2 1 जा 2 माइनस 1 और ये 3 हो जाएगा 1/3, और है ना 1/1 इंटू 3 आ जाएगा ऐसा, माइनस यहाँ रख दूंगा तो 1/3 और 1/3.5 आ जाएगा। यदि मैं n इज इक्वल टू 2 रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, फिर प्लस 2 रखूँगा तो 2 to the 4 और 3 आ जाएगा, और ये जाएगा कितना 2 to the 4 और 5 रख दूँगा, माइनस 2 रखना होता, तो यहाँ पर 2 रखूँगा तो 1/5 और 1/7 आ जाएगा ना, ठीक है। एक पहला 1 रखा तो ये आया, 2 रखा तो अगर 3 रखते हैं अपन,
प्लस 3 रखते हैं 1/3 2 × 6 1/5 7 है ना, इसमें रखते हैं तो कितना होगा 3 2 × 6 6 7 और 3 2 × 7.9 ऐसा। इस प्रकार आपको देख रहे हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में हमको आता चलेगा। लास्ट में हम इसको लिख देंगे क्या, लास्ट में आपको ये लिखना ही पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस प्लस 1 क्या लिखना पड़ेगा आपको, जो वैल्यू है 2n - 1 2s + 1 ठीक है, माइनस और क्या बचेगा आपको 1/2n + 1 बस यही लिखना है। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप देखेंगे सारे जो हैं कैंसिल होते जाएंगे, ठीक है, ऐसे ये भी सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास जो वैल्यू बचेगी बस उसे में आपको क्या करना है, n की जगह इनफाइनाइट रख देना है ना, n की जगह इनफाइनाइट रख देना है। रखें जो बच्चा है, चलिए करते हैं। क्या है हमारे पास, लिमिट n एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, अच्छा 2 यहाँ पर है ऑलरेडी ना, क्या बचेगा हमारे पास 1/3 पहला वाला माइनस ये लास्ट वाला 1/2n + 1 और 2n + 3। अब हमको क्या करना है, n की जगह इनफाइनाइट रख देना है। n की जगह क्या रखते हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 × 1/3 तो आंसर हमारा हो जाएगा 2/3। ठीक, ये हो गया हमारे पास। तो एक बार इसको रिवीजन करा देते हैं, आप लोग इसको जब तक छापिए, छपाइए का काम करिए। हाँ, तो समझ में आया। देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया था, समेशन r से n तक tr की वैल्यू दी थी 2n - 1 2s + 2n + 3 2n 5 और 64। हमको लिमिट फाइंड आउट करना था, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1/tr = 2। तो हमको tn दिया है, तो ये हमारा जो Sn की वैल्यू है, हमको tr इसकी जो वैल्यू आएगी उल्टा करके इसको वैल्यू को हमको tr लिख दोगे, मानिए tr की वैल्यू जाएगी Sn या SR या tr जो भी बोल सकते हैं आपको। टर्म्स और समेशन, याना टर्म्स निकालना है, समेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये समेशन दिया है, तो इसके tn निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका टर्म्स निकालने के लिए Sn - Sn - 1, तो ये Sn हो गया, इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ n - 1 कर दी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद जो 64 होगा ये 8 से कट जाता है, और ये tn की वैल्यू कुछ इस प्रकार हमको आती है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, 1/tr, तो इसका उल्टा कर देते हैं, उल्टा करने के बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। 8 है तो 2 × 4 कर देते हैं और समेशन 2n - 1 2n + 2n 3। तो क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने के बाद हमको फाइनल ये आया। अब इसमें n = 1 2 3 4 5 वैल्यू हम पुट करते हैं तो सारे एक दूसरे से कट जाते हैं, फर्स्ट और लास्ट इसमें वैल्यू बचता है। अब इसका हम क्या करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट निकालते हैं, तो 1/3 बचता है, 2 पहले से है, तो आंसर हुआ करेक्ट इसका 2/3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, थोड़ा सा आपको ट्रिक करना है और प्रैक्टिस अभ्यास मैथ में बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको मिनिमम 7-8 घंटे की से ज़्यादा ही आपको तैयारी करना है जेई के लिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि एडवांस में इतने सारे बच्चे बैठते हैं लेकिन निकलते कम ही बच्चे हैं, क्यों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, छोटी छोटी चीज़ों पर गलती करते हैं, और गलती तभी सुधरेगा जब आपको लगातार इस पर प्रैक्टिस करेंगे। PYQ लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए, NCERT के क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, तब आपका ये क्वेश्चन ईजियर तरीके से सॉल्व होगा।